सी चैम्पियन ट्रॉफी अब बहुत करीब आ चुकी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे मवाजने जो देखा जा सकता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करेगा। यानी बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के हैं मैक्सवेल के ऊपर अगर बात करें तो क्या स्टैट्स हैं साले आपके पास मैक्सवेल के बारे में, और क्या समझते हैं कि वो किसका मुकाबला किसके साथ हो सकता है? ग्लेन मैक्सवेल 360 प्लेयर हैं जी, सिंगल हैंडेडली मैच का पासा जो है पलट सकते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल ने, हमने देखा था कि इंडिया में 2023 में वर्ल्ड कप हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ, हालांकि उनको इंजरी का भी शिकार थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 100 इनफैक्ट डबल 100 की थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, और अकेले वो खड़े थे, दूसरी साइड पे टेल थी और उन्होंने मैच जितवाया। तो ग्लेन मैक्सवेल जैसे जो प्लेयर्स हैं सर, ये दुनिया क्रिकेट में बड़े कम आते हैं कि जो 360 प्लेयर हों, और वाइट बॉल क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर सर जो होता है वो किसी भी वक्त अपने टीम के लिए मैच जितवा के दे सकता है। तो यहाँ भी वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी माइटी ऑस्ट्रेलिया है, हमेशा से क्रिकेट के बादशाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में भी ना जो ग्लेन मैक्सवेल है वो दोबारा बेहतरीन परफॉर्म करेगा। और उनके जो स्पेशली ऑफ स्पिन बॉलर भी हैं, मेनली वो बैटर हैं, फील्डर आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करते हैं, तो वो एक कंप्लीट पैकेज है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम यहाँ रिजवान के साथ उनका मवाजना करते हैं तो क्या लगता है आपको? देखिए, रिजवान और उनका मुआवजना, आई मीन वो ऑलराउंडर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं। रिजवान उस तरह से पावर हिटर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो दस्तयाब टैलेंट है उसमें रिजवान की भी इज़्ज़त करनी बनती है। और इसलिए मोहम्मद रिजवान चूँकि कैप्टन भी हैं, गो के उस तरह टेक्निकली स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन यस वो फाइटर ज़रूर हैं और मैच को आगे ले जा सकते हैं, मैच के लिए मतलब अपनी टीम के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। तो मैक्सवेल का पर्टिकुलर रिजवान के साथ कम्बिनेशन या मुआजना इतना नहीं बनेगा, लेकिन दोनों अपनी अपनी टीम के लिए बड़े प्लेयर हैं। किसके साथ मुआवजा बनता है? विराट कोहली के साथ? विराट कोहली और बाबर आजम या रिजवान का किसी हद तक मुआवजना हम कर सकते हैं, गो के प्लेयर्स में दोनों साइड पे बड़ा फ़र्क है। मैक्सवेल का मुकाबला मुआवजना कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान का मतलब ऑलराउंडर कोई अगर है, वैसे कोई भी नहीं है, खुशदिल शाह हमारे पास है, लेकिन उसका दूर तक कोई मुकाबला नहीं है मैक्सवेल से, लेकिन रोल वैसा है, स्पिन बॉलिंग भी आप करवा सकते हैं और आप एक हार्ड हिटर भी हैं, फिनिशर भी हैं। मैक्सवेल गेम फिनिश करके जाते हैं, हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है। हमारे यहाँ बाबर आजम, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जॉय रूट जो टॉप फैब 4 हैं, बाबर आजम उसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये मुकाबला एक होता रहा है। और लेकिन इसमें भी बाबर आजम आप पीछे हट गए, क्योंकि उनकी रिसेंट जो परफॉर्मेंस है, जो फॉर्म है, वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही। लेकिन मुकाबला सर आप ग्लेन मैक्सवेल के साथ सूर्या कुमार यादव का किया जा सकता है, अनटिल अनलेस कि वो अच्छा परफॉर्म करे। अभी तक उसकी फॉर्म को इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो प्लेयर होते हैं ना सर, वो मैच सिंगल हैंडली जितवा सकते हैं। हमारी इस जो प्लेइंग 11 है, इसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई एक ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। अब ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 3 जो प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं, और उनके एक खिलाड़ी ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। तो जो स्क्वाड उनका है उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं? जो बल्कि इसी जगह पे शायद बैठे हुए थे तो कहा था, आपने कहा था या किसी और ने, कि जी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का फाइनल होना है। तो इन हालात में जो पाकिस्तान का स्क्वाड है और ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड जो बचेगा, तो इनमें फाइनल में जा सकता है? अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन पाकिस्तान तो मुझे फाइनल में जाते, इनफैक्ट शायद सेमीफाइनल में भी जाते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो स्क्वाड है 15 रुकनी सर, उसमें बुनियादी चीज़ों की कमी है। आई मीन स्पिन पिचेज़ हैं और हमने एक स्पिनर रखा हुआ है, ओपनर हमने नहीं खिलाया, उसकी जगह हमने खुशदिल शाह और फेम अच्छा, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाया, BPL में अच्छा खेलते हैं वो, उनको हमने रख लिया है। अब जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, पैट कमिंस का इंजरी अभी गो के वो स्क्वाड में हैं, लेकिन इज़ नॉट फिट। लेकिन अब देखते हैं कि वो आगे कहाँ उनकी इंजरी किस तरह से, किस नौयत की होगी। डेविड वार्नर का आपने तज़किरा किया, हालिया दिनों में रिटायर हुए बड़े प्लेयर हैं, PSL में भी आएंगे। लेकिन देखें उनके ये जो बड़ी टीम्स हैं ना रथोर साहब, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अपना इंग्लैंड, और फिर आपकी न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लें, साउथ अफ्रीका, हम पाकिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल सर, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली हर चीज़ में हम नंबर 1 हैं, पाकिस्तान को भी किया जा सकता है। अभी बड़ी टीम्स सर जो हैं, इनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत बेहतरीन है। डेविड वार्नर रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनका आजकल प्लेयर ट्रेविस हेड है, जो कि जब चलता है तो इंडिया से आप पूछ लें कितना चलता है वो। तो इसके साथ साथ लबुशेन है, स्टीव स्मिथ है, अच्छा ऑलराउंडर मिचेल स्टार्क, स्पिनर लियोन, मतलब इंडिया ठीक है, अभी उनके पास टॉप की टीम है। और लेकिन फाइनल्स या सेमीफाइनल की जहाँ तक बात है, तो
उसमें मुझे लग रहा है कि अल्लाह करे पाकिस्तान चला जाए, लेकिन न्यूजीलैंड ने नहीं, ये अल्लाह करे पाकिस्तान चला जाए, ये अब पाकिस्तानी कौम सिर्फ दुआएं करेगी और दुआओं के सदके ही पाकिस्तान जीतेगा, या कोई मेहनत भी करेंगे, या कोई इनके अंदर टैलेंट भी है? दुआओं के सदके तो हम 75 साल में कुछ नहीं जीत सके, दुआएं हम बहुत करते हैं हर शोबा में। हमें परफॉर्मेंस की बात है, प्लानिंग नहीं है। 12 अरब रुपए तो हमने स्टेडियम की रेनोवेशन अपग्रेडेशन पर लगाए, जो कि अच्छी चीज़ है, आपने अपने नस्लों स्टैंडर्ड के को लिए बढ़ाया। करेंगे। लेकिन आपकी क्रिकेट की कोई पॉलिसी नहीं है ना यार। आप देखें, आप इंडिया में सुफियान मुकीम को, इरफान न्याजी को और इन प्लेयर्स को आप कैरी करते रहे। मकसद क्या होता है कि ऐसे प्लेयर्स को एक्सपीरियंस दें और ताकि मेन टूर्नामेंट में आप उनको शामिल करें। जब ये टूर्नामेंट आया तो आपने उनको निकाल दिया। लेके किसको आए? 2.5 साल बाद खुशदिल शाह ने पहला मैच खेला परसों। फ़हीम अशरफ साहब की एवरेज मेरे ख्याल में 9 की एवरेज है बैटिंग की, और बॉलिंग की 100 की है। तो हालांकि होनी चाहिए बैटिंग की 100 की और बॉलिंग की 9 की। तो अब ये सिचुएशन है सर, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें? दुआएं कर सकते हैं, और मेरे और आप जैसे बंदों की दुआएं भी शायद पता नहीं कबूल होंगी या नहीं होंगी। नहीं, कबूल तो हो जाएंगी, अगर उन्होंने कुछ किया कबूल हो जाएंगी। फ़खर जमान की जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ परफॉर्मेंस थी उसकी, क्या कहते हैं? या फ़खर जमान का मेंशन करना मैं भूल गया। आप कह रहे थे मुआवजना किन प्लेयर्स का किया जा सकता है, तो फ़खर जमान इज़ वन ऑफ देम पाकिस्तान साइड में, जिनका मुआवजना बड़े प्लेयर से बनता है। फ़खर जमान जैसे जो प्लेयर्स होते हैं ना सर, वो इम्पैक्ट प्लेयर है। मुझे पर्सनली इम्पैक्ट प्लेयर जो होते हैं वो बड़े पसंद हैं। ये नहीं कि आपने 60 बॉलों पे 60 तो शायद बॉल बाबर आजम के लिए कम है, 70 बॉल पे 50 करें और फिनिश जहाँ करना हो वहाँ आपकी बत्ती गुल हो जाए। तो फ़खर जमान इम्पैक्ट प्लेयर हैं और मैच जितवा सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच में उन्होंने देखें, हालांकि उनका कम बैक था, अब काफ़ी दिनों से उन्होंने कोई ओडीआई खेला भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फ़खर जमान से उम्मीदें वाबस्ता हैं, और ये बंदा सर अगर चला तो आप देखिएगा कि हम आगे जा सकते हैं। फ़खर जमान के साथ उम्मीदें हैं, लेकिन बाकी स्क्वाड जो है वो उसको देखकर उम्मीदें कभी दम तोड़ जाती हैं और फिर हम दुआएं करने पे मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम किसी वक्त कोई भी चमत्कार कर सकती है, ये इससे माजी में भी हम देखते आए। देखते हैं आगे क्या होता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।